घनश्याम एक बहुत ही मेहनती किसान था। बहुत मेहनत से खेती करता था और जो कमाता अपने परिवार और उसकी दो पालतू बैल पर खर्च करता था और आसपास के गरीब लोगों की भी मदद करने के लिए अग्रसर रहता था। बसंती उसकी पत्नी हमेशा ही उसकी मदद करती थी। जब वो काम करता तो खेत में उसके लिए खाना लेकर आ जाया करती थी। आ जाओ, कितना काम करोगे? मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। हाँ बसंती आया। बैलों को पानी दे दूं बस। घनश्याम और बसंती साथ बैठकर खाना खाते हैं और उनकी बेल भी उनके पास खड़ी होती है। घनश्याम उसे भी अपने खाने में से कुछ खाना दे रहा होता है। ओ जी, बेलों का खाना भी खत्म हो रहा है, जल्दी लेकर आइएगा। बसंती कल शहर जाना है। अनाज तैयार हो गया है। कल जाकर बाजार में बेच आऊंगा तो इनके खाने के लिए भी पैसे आ जाएंगे। ठीक है। अगले दिन सुबह घनश्याम अपनी दोनों बेलों को लेकर बाजार जाता है। अचानक से रास्ते में बिजली चमकने लगी और तेज हवा चलने लगी। लगता है आज जोरदार बारिश होगी। अगर अनाज में पानी पड़ गया तो सारा अनाज खराब हो जाएगा। घनश्याम बैलगाड़ी को जल्दी जल्दी चलाने लगा। तभी बैलगाड़ी का एक चक्का एक गड्ढे में अटक गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी घनश्याम उस चक्के को गड्ढे से बाहर निकाल नहीं पा रहा था। दोनों बैल मिलकर भी कोशिश कर रही थी, पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। अब क्या होगा? मेरा सारा अनाज खराब हो जाएगा। घनश्याम वहीं बैठकर रोने लगा। तभी अचानक बहुत जोरों से बिजली कड़कती है और एक करिश्मा हुआ। उसकी बैलगाड़ी अपने आप हवा में उड़कर गड्ढे से निकलकर थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। घनश्याम ये देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने पिछले कई घंटों से इसे निकालने की पूरी कोशिश की है। ये हिल भी नहीं रही थी। तभी धीरे धीरे बारिश चालू हो गई। घनश्याम अपनी बैलगाड़ी में बैठ गया। उसके बैठते ही उसकी दोनों बैलगाड़ी हवा में उड़ने लगी और साथ ही घनश्याम और गाड़ी भी उड़ने लगी। ओह, ये क्या हो रहा है? मैं हवा में उड़ रहा हूँ। ये कैसा करिश्मा है? देखते ही देखते वो कुछ ही मिनट में बाजार पहुंच गया। बाजार में सारे लोगों की नजर घनश्याम की उड़ती हुई बैलगाड़ी पर ही थी। सभी उसको देखकर बहुत हैरान थे। घनश्याम बाजार के बीचों बीच उतरा। सभी लोग घनश्याम और उसकी बैलगाड़ी को घेरकर खड़े हो जाते हैं। अरे यार घनश्याम, तुम्हारी ये बैलगाड़ी तो बहुत ही अनोखी है। कहाँ से ली है तुमने? बस सब कृपा है। एक करिश्मा है ये सब। भगवान की कृपा है मुझ पर। घनश्याम सारा अनाज बेचकर वापस बैलगाड़ी में बैठ जाता है। वो बैलगाड़ी फिर से हवा में उड़ने लगती है। घनश्याम उड़ते हुए अपने घर पहुंच जाता है। पूरे गांव में घनश्याम के उड़ने वाली बैलगाड़ी के चर्चे होने लगते हैं। ओ जी, ये तो हमारी बैलगाड़ी है। ये कल तक तो बहुत ही साधारण थी, इसको आज क्या हो गया है? ये हेलीकॉप्टर कैसे बन गई? ये कैसा चमत्कार है? घनश्याम बसंती को सारी बात बताता है। ये तो कमाल ही हो गया, दुनिया की सबसे अनोखी बैलगाड़ी, उड़ने वाली बैलगाड़ी। क्यों ना हम गांव के लोगों को भी इस उड़ने वाली बैलगाड़ी से मदद करें। उनके काम आसान हो जाएंगे। बहुत अच्छा विचार है। अगले दिन से घनश्याम अपनी उड़ने वाली बैलगाड़ी से लोगों की मदद करने लगा। बीमार को हॉस्पिटल पहुंचाने में या किसी को रेलगाड़ी पकड़ने में सब घनश्याम के पास आने लगे। घनश्याम और बसंती बिना किसी लालच के लोगों की मदद करने लगे। देख रहे हो घनश्याम को? ऐसे ही लोगों की मदद करता रहा तो जल्द ही लोग उसे अपना सरपंच मान लेंगे। हाँ सरदार, मैंने यहाँ तक सुना है कि घनश्याम अगले सरपंच इलेक्शन में भी खड़ा होने वाला है। इस घनश्याम का कुछ करना होगा। आइडिया? ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। आइडिया किसका है? अगले दिन रात में लाला जी घनश्याम के घर के बाहर खड़ी बैलगाड़ी को ले जाकर जंगल के पास एक पेड़ से बांध देते हैं। इस जंगल में इतने खतरनाक जानवर है कि कोई ना कोई जानवर इससे जरूर खा जाएगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगले दिन सुबह जब घनश्याम अपने घर के बाहर अपने दोनों बेलों को नहीं देखता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है और अपनी बेल को ढूंढने लगता है। मेरी प्यारी दो बेल, कौन ले गया उसे? तुम चिंता मत करो। जहाँ भी होंगे
सही सलामत होंगे और जल्द ही घर वापस आ जाएंगे। बसंती और घनश्याम पूरे गांव के लोगों के साथ मिलकर बेलों को ढूंढने लगते हैं। क्या हुआ घनश्याम, तुम्हारी बैल नहीं मिल रही है क्या? मैंने उसे शायद जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। क्या? जंगल तो बहुत ही घना है, कहीं कोई जंगली जानवर कुछ ना कर दे मेरे दो बेलों को। तभी दोनों बेल उड़ती हुई वहां आ जाती है और लाला जी को अपने बड़े सिंग से मारकर दूर फेंक देती है। घनश्याम बेलों को रोकता है और दोनों बेलों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। तुमने तो कहा था अभी तक कोई ना कोई जानवर इन दोनों को खा गया होगा, ये दोनों जिंदा वापस कैसे आ गई? मैंने तो बीच जंगल में छोड़ा था, पता नहीं कैसे वापस आ गई। घनश्याम, हमें बहुत ही खुशी हुई, तुम्हारी बैल वापस आ गई है। इतना बोलते ही दोनों बेल सरपंच की तरफ भागी। सरपंच और लाला जी को अपने ऊपर चढ़ाकर उड़ने लगी और जंगल की तरफ छोड़ आई। अरे छोड़ दो मुझे, मैंने तो कुछ नहीं किया, जो किया इस लाला ने किया है। मैंने तुम्हें इस जंगल में सरपंच के कहने पर छोड़ा था, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। मेरी चमत्कारी बैल हमेशा अच्छे लोगों की मदद के लिए आगे रहती है और बुरे लोगों को अच्छे से सजा देती है। दोनों बेल खुशी से हवा में उड़ने लगी और सारे गांव वाले खुशी से झूम उठे।